दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बामनवास के, आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बामनवास। अब अगर यहाँ की हालात आपको मैं दिखाऊँ ना, आसपास की गंदगी है, नाले हैं और जो कंडीशन है वो कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये अभी विकसित है या ये नगर पालिका बनने लायक है। 1 लाख की आबादी ज़रूर है और उसी आधार पर कहीं ना कहीं नगर पालिका बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में बड़े बड़े राजनेताओं का गढ़ रहने के बावजूद, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की जन्मभूमि रहने के बावजूद भी बामनवास हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है। अगर आप यहाँ के हालात की देखें ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सड़कें कभी भी सही नहीं थी और आज भी सही नहीं है। अंदर अगर कस्बे की बात की जाए कि कस्बे के क्या हालात हैं, तो कस्बे के हालात बद से बदतर नज़र आएंगे साहब। चाहे गंदगी का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो या किसी और प्रकार के डेवलपमेंट की बात हो, तो बिल्कुल नगण्य है बामनवास में। अब पहले पंचायत था, ग्राम पंचायत थी, तो साहब उस हिसाब से सरपंच हुआ करते थे, सरपंचों के हिसाब से डेवलपमेंट के काम हुआ करते थे। लेकिन अब नगर पालिका है तो उम्मीद ये करते हैं कि कहीं ना कहीं अब सूरत ज़रूर बदलनी चाहिए बामनवास की। बहुत लंबा इंतज़ार हो गया साहब। चलिए मैं आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आइए। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बामनवास का, और कुछ व्यवस्थाएं हैं भी नहीं भी। अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो काफ़ी सारे केसेस थे जो बामनवास से भी आए थे, और आसपास के जो गांव हैं अब वहाँ से भी केसेस आने लगे हैं। डॉक्टर्स की, स्टाफ की या मेडिकली जो ट्रीटमेंट है उसकी अगर बात की जाए तो वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या हालात है, क्या स्थिति है हॉस्पिटल की। अगर देखा जाए तो पानी के लिए टैंक की व्यवस्था यहाँ की गई है। अब आपको आगे का जो डेवलपमेंट है वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या कुछ हालात हैं यहाँ पर। जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और दरकार है यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं। कुल मिला करके ये है कि पेशेंटों का शायद उतना दबाव नहीं है बामनवास में, क्योंकि ज़्यादातर या तो गंगापुर रेफ़र कर दिए जाते हैं या फिर लोग यहाँ से लालसोट की तरफ निकल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ शायद उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की क्या स्थिति है, स्टाफ की क्या स्थिति है, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ, आइए। यहाँ के प्रभारी कौन हैं चिकित्सालय के? अंदर चलिए आपको अंदर का भी मैं हालात दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ओपीडी है और थोड़ा सा सुधार किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, डेवलपमेंट किया गया है बिल्डिंग के नज़रिए से अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आप देखिए कि ग्रीनरी जो हॉस्पिटल्स में अक्सर देखने को मिलती है वो थोड़ी सी यहाँ नहीं है। तो इन चीज़ों को सुधार करना बहुत ज़रूरी है साहब, ताकि पेशेंटों को एक थोड़ा सा बेनिफिट ज़रूर मिले। अब बात करते हैं अंदर की, कि अंदर का क्या हालात है, अंदर की क्या पोजीशन है। तो कोरोना संक्रमण के केस आने के बाद में सुधार ज़रूर किया गया है, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास ज़रूर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिलाकर के यह है कि ज़्यादातर गंगापुर सिटी के या लालसोट के नज़दीक होने के कारण पेशेंटों का जितना दबाव होना चाहिए या रश होना चाहिए उतना अभी बामनवास में नहीं है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अब नगर पालिका बनने के बाद में कहीं ना कहीं हालात सुधरेंगे और डेवलपमेंट की जो नई दिशा है वो बामनवास को कहीं ना कहीं मिलेगी। हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो शायद हॉस्पिटल में भी विकास के नए आयाम स्थापित हो पाएंगे, स्टाफ बढ़ाया जाएगा, अदर फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो इलाज के लिए ज़रूरी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सरकार प्राथमिकता देगी और वो चीज़ें भी बढ़ाई जाएंगी। आइए मैं दिखाता हूँ मौजूदा स्थिति क्या है अब यहाँ की। तो अच्छा खासा डेवलपमेंट किया गया है और अच्छी बिल्डिंग है, आइए। तो आप देख सकते हैं कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अब थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं कि सर यहाँ की क्या स्थिति है, पेशेंटों का कितना दबाव यहाँ पर रहता है, दूसरी बात स्टाफ कितना है और किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं। क्योंकि गंगापुर और लालसोट नज़दीक हैं तो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ निजी अस्पतालों की भी सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पताल भी बड़ा है तो लोग उस पर ज़्यादा है डिपेंड। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी अच्छी खासी तादाद रहती है मरीज़ों की।
सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। सर अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बामनवास की, तो क्या स्थिति है और किस तरह के केसेज इन दिनों यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं? कोई स्पेशल विशेष केस तो आ नहीं रहे हैं। मौसमी बीमारियाँ भी कम ही हैं। हमारा ओपीडी एवरेज 200 का चल रहा है इस समय। अच्छा, ओपीडी जो है अपना वो 200 है, एवरेज 200, किसी दिन 250 हो जाता है, किसी दिन 150 पौना 200 रह जाता है। अच्छा, अभी डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं अपने पास यहाँ पे? डॉक्टर 7 डॉक्टर पोस्टेड है, जिनमें से 3 लोग तो, एक तो मैडम है स्किन की जी, जो सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए गई हुई है। एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो बॉली में डेपुटेशन कर रखा है उनका गवर्नमेंट ने। एक डेंटिस्ट है, उनका भी बॉली में डेपुटेशन कर रखा है। 4 लोग हम यहाँ हैं। अच्छा, इस समय किसकी सबसे ज़्यादा दरकार है अपन को कि भाई पेशेंट यहाँ इस तरह के ज़्यादा आते हैं साहब, कम से कम इस डॉक्टर की आवश्यकता ज़्यादा है? स्त्री रोग विशेषज्ञ की ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है, और तो नॉर्मल मरीज आते हैं। तो कुल मिलाकर के स्त्री रोग विशेषज्ञ की सख्त आवश्यकता है, और ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण मामला है। तो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होगा, और अब जब नगर पालिका बन रहा है तो इस और भी कहीं ना कहीं ध्यान देगी सरकार। और देखिए, आपने आनन फानन में नगर पालिका तो बना दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नगर पालिका बनने के लायक आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। क्योंकि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ठीक है, आपने नगर पालिका तो बना दिया, लेकिन डेवलपमेंट कैसे कर पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ला पाओगे? सड़कों की हालत आपने अभी तक नहीं सुधारी, तो वो बड़ा इशू ज़रूर है। बिजली विभाग हो, अभी हमने देखा है तो जितने स्टाफ होने चाहिए, अभी हमने आपको ये दिखाया है कि यहाँ की स्थिति क्या है हॉस्पिटल की, कि हॉस्पिटल खुद ऐसा लग रहा है जैसे शायद बीमार हो थोड़ा बहुत। तो इन चीज़ों में जब तक आप सुधार नहीं करेंगे, फिर आप चाहे कितने ही वादे हवा हवाई कर लें, लेकिन सुधार नहीं होने वाला है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका बनने के बाद में शायद बामनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात बदलेंगे, पर्याप्त स्टाफ यहाँ होगा, और लोगों को गंगापुर या लालसोट या जयपुर रेफ़र करने की नौबत नहीं आएगी। महत्वपूर्ण बात जो अभी हमको बताई है प्रभारी ने, वो ये बताई अब इस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ की बहुत सख्त आवश्यकता है बामनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो चलिए, बामनवास की बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताना हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। अब आगे की हालात भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह लाइव में हमारे साथ बने रहिए। आइए।